राज्यसभा चुनाव के बाद अब एनडीए के सदस्यों की संख्या 141 हो गई है, जिसमें 106 अकेले बीजेपी के हैं। जी हाँ, वहीं इंडिया अलायंस के सदस्यों की संख्या 74 है, जिसमें कांग्रेस के 28, तृणमूल कांग्रेस के 13, डीएमके के 8 और समाजवादी पार्टी के 4 सदस्य शामिल हैं। दोनों गठबंधनों से इतर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के 10, वाईएसआरसीपी के 7 और बीजेपी के 6 सदस्य शामिल हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि राज्यसभा चुनावों में एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहा और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडिया अलायंस का प्रदर्शन किस तरीके का रहा। तो बता दें कि देश के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए 16 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आ गए। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने कमाल का प्रदर्शन किया और कुल 37 सीटों में से 22 सीटों को अपने नाम किया है। जी हाँ, 22 सीटें जीत ली हैं एनडीए ने। इससे राज्यसभा में एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव हर 2 साल में होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये चुनाव 10 राज्यों में हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। 11 सीटों पर हुए चुनाव के क्या क्या नतीजे रहे, इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो बता दें कि अप्रैल में खाली होने जा रही 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार जो हैं निर्विरोध चुने गए थे। वहीं बाकी की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बिहार की 5 सीटें, उड़ीसा की 4 सीटें और हरियाणा की 2 सीटें शामिल थी। इन सीटों पर वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चली और शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। बिहार में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि उड़ीसा में 2 सीटों पर बीजेपी यानी कि एनडीए ने, 1 सीट पर बीजेडी और 1 सीट पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। वहीं हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीट मिली। 26 निर्विरोध सीटों में किसको क्या मिला, इसके बारे में अगर हम जानें तो जिन 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए उनमें एनडीए को 13 सीटें मिली। इनमें बीजेपी ने अकेले 7 सीटें जीती हैं। जी हाँ, बाकी सीटें सहयोगी पार्टियों ने हासिल की, जिसमें शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट, आरपीआई, एनसीपी, एआईए, डीएमके, पीएमके और यूपीपीएल शामिल हैं। जिन 11 सीटों पर मुकाबला हुआ था उसमें एनडीए ने अकेले 11 सीटें जीती थी। इस तरह देखा जाए तो 37 में से 24 सीटों पर एनडीए ने अपना कब्जा जमाया है, जबकि दूसरे दल मिलाकर 13 सीटें ही हासिल कर पाए। किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिली, इसके बारे में जानते हैं। तो 37 में से 37 सीटों के फाइनल आंकड़े भी जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में किस राज्य में किस पार्टी के हाथ कितना लगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है कि महाराष्ट्र में एनडीए को 6, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य के खाते में 0 रही। तमिलनाडु में एनडीए को 2, इंडिया अलायंस को 4 और अन्य को 0। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 1, टीएमसी को 4 और अन्य के खाते में 0 सीटें रही। वहीं बिहार में एनडीए ने सभी 5 सीटों को अपने नाम किया और इंडिया अलायंस का खाता 0 रहा। वहीं उड़ीसा में बीजेपी को 2 और साथ ही साथ एक निर्दलीय जो कि बीजेपी के साथ था उसको भी 1 सीट मिली है। इंडिया अलायंस को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट आई है। असम में एनडीए 3, इंडिया अलायंस को 0, तेलंगाना में एनडीए को 0, कांग्रेस को 2 और वहीं अन्य के खाते में 0 रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1। हरियाणा में बीजेपी के हाथ भी 1 और कांग्रेस के हाथ में भी 1 सीट आई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 1 रही और अन्य के खाते में 0 रहा। बीजेपी को भी हिमाचल प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली। वहीं बता दें कि इन परिणामों के बाद राज्यसभा में और भी ताकतवर हो गई है एनडीए। जी हाँ, 37 सीटों के बाद राज्यसभा में एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। इस बार राज्यसभा की 37 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को सीधा 7 सीटों का फायदा हुआ है। इससे पहले इन सीटों में एनडीए के पास मात्र 15 सीटें थीं, जबकि इंडिया अलायंस के पास 22 सीटें थीं। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। एनडीए के पास अब 22 सीटें हो गई हैं और विपक्ष के पास 15 सीटें बच गई हैं। कुल मिलाकर इन चुनावों ने राज्यसभा में एनडीए की स्थिति को मजबूत कर दिया है। वहीं बिहार और उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में क्रॉस वोटिंग और अन्य कारकों से विपक्ष को नुकसान झेलना पड़ा। अब क्या है राज्यसभा की नई स्थिति, इसके बारे में अगर हम जानें तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233
चुने हुए सांसद होते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 सदस्य चाहिए होते हैं और एनडीए के पहले ही इससे कहीं ज्यादा सदस्य थे। राज्यसभा चुनाव के बाद अब एनडीए के सदस्यों की संख्या 141 हो गई, जिसमें 106 अकेले बीजेपी के हैं। जी हाँ, वहीं इंडिया अलायंस के सदस्यों की संख्या 74 है, जिसमें कांग्रेस के 28, तृणमूल कांग्रेस के 13, डीएमके के 8 और समाजवादी पार्टी के 4 सदस्य शामिल हैं। दोनों गठबंधनों से इतर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के 10, वाईएसआरसीपी के 7 और बीजेपी के 6 सदस्य शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि हुए राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से एनडीए को जो है 22 सीटें मिली, किस तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो फेल होता दिखाई दिया, बीजेपी और एनडीए जो है वो बढ़ोतरी उनके सीटों में देखने को मिली, किस तरीके से एनडीए का जो है राज्यसभा चुनाव में कब्जा हुआ है। ये सारे समीकरण इस कड़ी में मैंने आपको बताया। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।